जब भी चुनाव आता है, राजनेता वन भूमि के पट्टा देने के बारे में बात किया जाता है। वन भूमि लगातार देने की जो नतीजा है, मैं आज आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। 2006 में वन अधिकार कानून पास किया। जंगल ही खतरे में है और इसका सबसे बड़ा कारण है वन अधिकार पट्टे के लिए जमीन पर कब्जे की हो। इस वक्त मैं हूँ अमरावती के जंगल में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जंगल तो पहले था, परंतु आज यहाँ पे जंगल नहीं है। राजनेता जब तक संरक्षण देता रहेगा, तब तक जंगल बर्बादी होने में कोई रोक नहीं सकता। जब भी चुनाव आता है तो राजनेता तरह तरह के वादे करते हैं। साथ ही साथ देखा जाता है राजनेता वन भूमि के पट्टा देने के बारे में बात किया जाता है। वन भूमि लगातार देने की जो नतीजा है, मैं आज आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूं। नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इस वक्त मैं हूं अमरावती के जंगल में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जंगल तो पहले था, परंतु आज यहाँ पे जंगल नहीं है। आज आप अगर देखेंगे तो सूखे हुए बड़े बड़े शाल वृक्ष आपको नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ के जंगल को वन भूमि पट्टा की लालच के चलते इसको उजाड़ दिया गया है। परंतु यहाँ पे एक बार भी अभी तक अनाज नहीं उगाया गया है, क्योंकि ये हाल ही में काटा गया है। और आप देख सकते हैं इनका जंगल सत्यानाश करने की किस प्रकार इनके पास तरकीब है। पहले तो बड़े बड़े वृक्षों को इस प्रकार गडलिंग किया जाता है, उसके बाद ठीक इसी प्रकार जो है, मैं और दिखाने का प्रयास करूंगा, इसी प्रकार जो है जमीन में धराशायी किया जाता है। तो आप सोचिए, अगर वन भूमि के पट्टा का प्रलोभन शायद इनको नहीं दिया जाता तो शायद इस तरह की जंगल आज जिस प्रकार बर्बाद होता हुआ दिख रहा है, ये इस तरह बर्बाद शायद नहीं होता। हम कितने भी कोशिश करें, वन विभाग के कर्मचारी कितना भी कोशिश करें, उनकी सारे कोशिश जो है धरे की धरे रह जाते। तब जब इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोई भी बड़ा कदम उठाता है तो ये लोग जो जंगल को नष्ट कर रहे हैं, ये लोग सीधा राजनेताओं के संरक्षण में चले जाते हैं। और राजनेता चंद वोटों की चलते जो है अपनी कुर्सी की खातिर जंगल को बलि का बकरा बना लेते हैं, जिसके चलते राजनेता को कुर्सी मिल जाता है और जो ग्रामीण है वो सीधा राजनेता को संरक्षण पाकर इस तरह जंगल को जो है उजाड़ने का काम करते हैं। आपको बता दूं, आप देखें बहुत सारे यहाँ पे औषधीय ऑर्गेनिक पौधा है जो अभी यहाँ पे अभी तक किसी प्रकार के अनाज का फसल नहीं लगाया गया, जिसके चलते अभी भी जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक जो पौधा है वो आपको दिख रहा है। और ना जाने ऐसे हजारों प्रकार की जो है आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के पौधा यहाँ पे हुआ करता था, परंतु आज जिस रूप से जिस प्रकार यहाँ जंगल को बर्बाद किया जा रहा है, तो आने वाले समय में ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं अकेला आपको अगर मैं लगातार दिखाऊं तो शायद साल भर भी दिखाऊं। माकड़ी क्षेत्र, बीजापुर क्षेत्र और मर्दापाल क्षेत्र, कोंडागांव क्षेत्र, दहीकोंगा क्षेत्र अगर दिखाऊं तो शायद साल का 365 दिन भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार जंगल को बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वन भूमि पट्टा की लालच में। शासन किसी का भी हो, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही सरकार आम जनता को प्रलोभन देते हैं कि हम जैसी सत्ता में आ जाएंगे वैसे ही आपके रुका हुआ वन भूमि पट्टा आपको दिलाने के प्रयास करेंगे। बस यहीं से शुरू होता है जंगल काटने का और जंगल को बर्बाद करने का सिलसिला, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एक परिवार की अगर तफ्तीश किया जाए कि इसके परिवार में कितनी जमीन, तो लगभग मुझे जो यहाँ पे आने के बाद जानकारी मिला है उसके अनुरूप लगभग एक एक व्यक्ति के पास 20 एकड़, 25 एकड़, 40 एकड़ तक जमीन है। उसके बावजूद भी वो जंगल को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और जो हालत आपको देखने को मिल रहा है, ये हालत आने वाले 2 साल में यहाँ पे आप जो भी पेड़ वर्तमान खड़ा है, आप दिखाइए, मेरे सहयोग को बताऊं, दिखाएं तो इस तरह की पेड़ आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे एकदम साफ दिखाई देगा, क्योंकि 1-2 साल में ये पूरा खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आगे जो जंगल थोड़ा सा घना दिख रहा है, फिर उस पे ये लोग अटैक करना शुरू कर देंगे। चलिए इधर दिखाइए जरा, इसके आगे जो जंगल दिख रहा है इसके ऊपर फिर अटैक शुरू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ना तो कोई लक्ष्मण रेखा है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पे लाइन खींचा गया है कि इसके आगे ये लोग बढ़ नहीं सकते। यहाँ का पट्टा जैसे ही मिलेगा, ठीक यहाँ से फिर 2-4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ जो है फिर वो लोग काटना शुरू करेंगे। जैसे ही इसके बाद दूसरे लोग सत्ता में आएंगे, दूसरे पार्टी आएंगे, वो फिर इनको वन भूमि पट्टा देने की प्रयास करेंगे। सिर्फ और सिर्फ वन भूमि पट्टा देना अगर बंद हो जाए तो शायद जंगल बच सकता है। और जब तक जब वन भूमि पट्टा नहीं बंद होगा, तब तक आने वाला समय में हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो जंगल के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा करेंगे, परंतु जंगल अगर दिखाना तो हमारे जो आने वाले पीढ़ी इनको जंगल नजर नहीं आएगा। क्योंकि जिस कदर
सरकार, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस, जिस कदर वन भूमि पट्टा के लिए इनको ललायत करते हैं, वन अधिकार पत्र देने का वादा करते हैं, उस हिसाब से जंगल बचना नामुमकिन है। सिर्फ जंगल एक किताबों में एक छवि बन के रह जाएगा, परंतु धरातल में आपको जंगल नजर नहीं आएगा। आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, आप देखिए, पहले तो गडलिंग करते हैं, उसके बाद सूखे जो वहाँ पे जो वन जंगल के छोटे छोटे जो लकड़ी, उसके सहारे इसको जला दिया जाता है, और जलने के बाद जो है इसी तरह की जो हालत अभी देख रहे हैं। आप देखिए, इस पेड़ की अगर ऊपर देखेंगे तो ये ताजा है, अभी भी हरा भरा कुछ दिख रहा है, लेकिन ये कुछ ही समय के बाद ये भी मर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे का जो है जला दिया गया है। भले ऊपर आप देखेंगे कि हरा है, परंतु यहाँ नीचे जला दिया गया है। तो आप सोचिए कि जंगल को हम कितना भी बचाने के प्रयास करें, लेकिन राजनेता जब तक संरक्षण देता रहेगा, तब तक जंगल बर्बादी होने में कोई रोक नहीं सकता। मैं आगे भी दिखाऊंगा। देखिए, गडलिंग कर करके किस प्रकार जो शाल वृक्ष है उसको गिराया गया है। इस जमीन का जो है, इस जहाँ तक जंगल काटे हैं उसका एक मैं नमूना आपको दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, लगभग यहाँ से यहाँ तक जो है खेती किसानी के नाम से यहाँ से यहाँ तक काट लिया गया है। अब इसके बाद ये जैसे ही इसका वन अधिकार पत्र इनको जैसे ही इस हिस्सा का मिल जाएगा, वो फिर पुनः यहाँ से आगे जो जैसे आपको घना जंगल दिख रहा है, ऐसा शायद नहीं दिखेगा ये, क्योंकि इसके ऊपर भी ये लोग कब्जा मारते रहेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 90 के दशक में डीडी में एक प्रोग्राम आता था, अमूल सुरभि इनक्रेडिबल इंडिया, जिसमें ये दर्शाया गया था एक एपिसोड में कि कहा गया था कि बस्तर की जो जंगल है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जंगल है, परंतु आज यहाँ पे जंगल जिस प्रकार अंधाधुंध रूप से काटा जा रहा है, शायद ये एक इतिहास बन के रह जाएगा। खैर, हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हम कितना दिखाएंगे, जिस रूप से हम दिखा रहे तो कभी ना कभी हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। लेकिन मैं राजनेताओं से बार बार आग्रह करूंगा कि इन जो ग्रामीण है जिस प्रकार जंगल काट रहे, इनको संरक्षण ना दे, और जो भी जंगल काट रहे हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के प्रयास करें, ताकि भविष्य में जंगल बच सके। आने वाला एपिसोड में हम आपको फिर से एक और जंगल की कहानी दिखाएंगे और एक रेंज की कहानी दिखाएंगे, जहां पर किस प्रकार निर्दयता से जंगल को बर्बाद किया जा रहा है, लगातार आपको दिखाने के प्रयास करते रहेंगे। नष्ट के साथ विश्वजीत मलिक, टुडे न्यूज़ 24, कोंडागांव।